हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक वसंत का अध्याय 12 सुदामा चरित, जिसके लेखक है बच्चों नरोत्तम दास। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों में नरोत्तम दास जी का नाम प्रसिद्ध है। भक्तिकाल को स्वर्ण युग भी कहा जाता था। ये कृष्ण काव्य धारा के कवि थे। अधिकतर कृष्ण की भक्ति का गुणगान कृष्ण काव्य धारा के कवियों ने ही किया है। इनकी एकमात्र रचना थी सुदामा चरित। इसी कृति के माध्यम से इनको लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। इस रचना में देशज तथा तत्सम शब्दयुक्त आम बोलचाल की भाषाओं ने इसे आम आदमी को भी पढ़ने और समझने में मदद की है। जिससे बच्चों, ये ऐसी भाषा है, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसमें आप लोग इसे अच्छे से समझ सकते हैं इसके अर्थ को। इसमें ब्रज भाषा का सौंदर्य तथा माधुर्य निहित है। ब्रज भाषा का भी इसमें प्रयोग किया गया है। कवि की एकमात्र रचना सुदामा चरित्र है, जो प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय है। कुछ लोग ध्रुव चरित को भी इनकी रचना मानते हैं, किंतु इसके अभी साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो बच्चों, इस कविता में हम पढ़ेंगे कि श्री कृष्ण और सुदामा के माध्यम से एक सच्ची मित्रता का मर्मस्पर्शी उदाहरण। इस कविता में बच्चों श्री कृष्ण और सुदामा का जो सच्ची मित्रता का इसमें एक मर्मस्पर्शी उदाहरण दिया गया है। इनकी मित्रता को आदर्श के रूप में देखा जा सकता है बच्चों। ऐसी मित्रता जो अनुकरणीय है। वर्तमान संदर्भ में यह मित्रता और भी महत्वपूर्ण बन जाती है। जैसा समय आज चल रहा है, तो यहाँ मित्रता का महत्व और अधिक बढ़ गया है। जब व्यक्ति बुरे समय में अपने मित्र को पहचानने से भी इनकार कर देता है। आज का समय बहुत बुरा हो गया है। सच्चे मित्र मिलना बहुत मुश्किल हो गया है बच्चों। श्री कृष्ण ने बुरे समय में सुदामा की मदद करके उन्हें अपने समान बनाया था बच्चों। जैसा कि आप लोग ये चित्र में देख रहे हैं, कहाँ वो एक राजा थे और सुदामा क्या था, एक गरीब ब्राह्मण। तो उन्होंने उसे इस प्रकार गले लगाया है जैसे वो उन्हीं का ही छोटा भाई हो। वो बचपन में गुरु भाई थे, साथ में दक्षिणा उन्होंने साथ में ली थी, शिक्षा दीक्षा साथ में प्राप्त की थी। लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होने के कारण श्री कृष्ण राजा बन गए और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण। तो बच्चों, आइए पाठ का सारांश जानते हैं। इस कविता में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किया गया है बच्चों। पहला पद्यांश पढ़ना प्रारंभ करते हैं। शीस पगा न जगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाय उपान है को नहीं सामा। द्वार खड़ो दिस दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुतामा। तो बच्चों, पहले मैं प्रसंग बता देती हूँ कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता सुदामा चरित से ली गई हैं। इसके रचयिता नरोत्तम दास जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने सुदामा की विपन्नता अर्थात गरीबी और कृष्ण के वैभव की मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। तो श्री कृष्ण से मिलने गए गरीब सुदामा को देखकर द्वारपाल ने भवन में जाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, दरवाजे पर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है जो आपसे मिलना चाहता है। उसके सिर पर न पगड़ी है, शीस पगा न झगा तन में। उसके सिर पर न पगड़ी है और न ही उसके शरीर पर कोई भी कुर्ता है। ये बच्चों, तो उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं है। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, जाने कौन से गांव से वो आया है, किस गांव का वो रहने वाला है बच्चों। धोती फटी सी लटी दुपटी, उनकी धोती फटी हुई है जो छोटी हो चुकी है। लटी दुपटी सी छोटी हो गई है, सिकुड़कर छोटी हो गई है। अरु पाय उपान है को नहीं सामा, और ऐसा लग रहा है कि उसने अपने पैरों में कभी भी जूते तक नहीं पहने हैं, क्योंकि उसके पैरों में कोई भी जूते चप्पल के निशान नहीं है बच्चों। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, दरवाजे पर एक दुर्बल द्विज, एक दुर्बल ब्राह्मण, द्विज का अर्थ क्या होता है, ब्राह्मण खड़ा है। रहियो चक्षुषो वसुधा अभिरामा, और हमारे जो राज है, आपका वैभव है, उस सौंदर्य को आश्चर्यचकित होकर देखे जा रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, और वह दीन दयाल कौन होते हैं, अर्थात श्री कृष्ण आपका धाम पूछ रहा है। बतावत अपनो नाम सुदामा, और वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो इसमें श्री कृष्ण से मिलने सुदामा आए हैं और वो उनके वैभव ऐश्वर्य को देखकर आश्चर्यचकित हैं और अपना नाम सुदामा बताकर कहते हैं कि मुझे
दीनदयाल का अर्थात श्री कृष्ण का महल बता दीजिए। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते के न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोई। तो बच्चों अगली वाली पंक्तियों में नरोत्तम दास जी कहते हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण का मर्म स्पर्शी इसमें वर्णन किया है। बच्चों कवि कहते हैं कि कृष्ण ने सुदामा के पैरों को धोने के लिए हाथ लगाया। जैसे ही उन्होंने सुदामा के पैरों को हाथ लगाया धोने के लिए, तो उन्होंने देखा ऐसे बेहाल बेवाइन सो, बेवाइन का अर्थ होता है पैरों की जो फटी एड़ियां होती है, बेहाल का अर्थ होता है बच्चों जो बुरा हाल हो जाता है। तो वो देखते हैं कि ऐसा उनके बेहाल बुरा हाल हो रहा है, उनके पैर तो इतने फट चुके हैं। तुम आए इते न किते दिन खोए, उनके पैरों में बहुत से कांटे चुभे हैं। व्याकुल कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि हे मित्र, तुम यह अपार दुख भोगते रहे पर यहाँ क्यों नहीं आए। तुम आए इते न किते दिन खोए, तुम यहाँ क्यों नहीं आए, ऐसे हाल में तुमने कहाँ दिन बिताए। तुम किते दिन खोए, कहाँ तुमने इतने दिन खो दिए अपने ऐसे हाल में। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। और सुदामा की ऐसी दीन दयनीय दशा को देखकर करुणा के सागर करुणा से भरकर रोने लगे। अर्थात उन्हें इतना दुख हुआ कि उनके आंखों से आंसू ही आंसू निकलने लगे। पानी परात को हाथ छुए नहीं, और उन्होंने परात में उनके पैर धोने के लिए जो बर्तन में वो पैर धोना चाहते थे पानी से, उस पानी को उन्होंने छुआ तक नहीं, और अपनी आंखों के जल से ही उन्होंने सारे सुदामा के पैर धो दिए। बच्चों तो नैनन में इतने जल तो होते नहीं है कि पैरों को धोया जा सकता है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। बच्चों अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, जहाँ पर बढ़ चढ़कर प्रशंसा की जाती है या बढ़ चढ़कर बात कही जाती है। तो यहाँ पर अंतिम पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार होगा। बच्चों पानी परात को धोए तथा कंटक जाल लगे पुनि जोए में अतिशयोक्ति अलंकार है। और जो सवैया छंद है और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है इन पंक्तियों में। बच्चों कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काक में रहे कहो के ही हेतु। अब आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं सुदामा को, वो देखते हैं कि वो एक पोटरी छुपा रहे हैं। तो श्री कृष्ण सुदामा के पैरों को धोने के बाद कृष्ण ने देख लिया कि सुदामा उनसे कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सुदामा से कहा कि भाभी ने मेरे लिए जो भी उपहार दिया है उसे तुम क्यों नहीं दे रहे हो। तुम उपहार की पोटली को अपनी काक का अर्थ होता है अच्छा बगल में क्यों छिपाए जा रहे हो। आगे चना गुरु मात दयेते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहियो मुस्काई सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। पोटरी काक में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल की नहीं। अब इसमें कृष्ण सुदामा को बचपन की याद दिलाते हैं बच्चों, और कहते हैं कि बचपन में गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने दिए थे। आगे चना गुरु मात दिए, गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने दिए थे, तुम चाबी हमें नहीं दीने, और तुमने जो चने थे वो हमें नहीं दिए और अकेले ही खा गए। शाम कहियो मुस्काए सुदामा, श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए व्यंग करते हुए कहा कि मित्र, चोरी की आदत में तुम तो पहले से ही कुशल हो, प्रवीण हो। जू प्रवीण करते क्या होता है, चोरी की आदत में तुम पहले से ही कुशल हो। पोटरी काक में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधारस भीने। मित्र, तुम अपनी पिछली आदतें अभी भी ज्यों की त्यों ही हैं। तुम अपनी आदतों के वशीभूत होकर भाभी द्वारा जो दिए गए चावलों को भी चुराने की कोशिश किए जा रहे हो। तुमने जो ये पोटरी बगल में छुपाई हुई है, ये अमृत के रस से भीगे हुए जो चावल हैं, ये तुम हमें नहीं देना चाहते हो। पाछिली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीन हो। और तुम पुरानी जैसी तुम्हारी पिछली आदत है बच्चों, वो अभी अजो न तजो, जैसे पहले थी वैसे ही ज्यों की त्यों आज भी वैसी ही हैं। और उन्हीं से तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, अर्थात वैसे ही तुम भाभी के जो चने हैं वो हमें नहीं दे रहे हो। श्री कृष्ण और सुदामा के बचपन में गुरु भाई होने का संकेत भी दिया गया है बच्चों इन पंक्तियों में। सुदामा द्वारा चोरी से चने खाने की घटना का भी वर्णन किया गया है, एक प्राचीन घटना थी। और रहे कहो के ही हेतु में अनुप्रास अलंकार है, सुधा रस में रूपक अलंकार है। काव्यांश की रचना आप लोगों को मैंने बताया सवैया छंद में की गई है और भाषा ब्रज भाषा है। आगे की पंक्तियां देखते हैं बच्चों। वह पुलकनी वह उठी मिलनी,
वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज, घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज। हो आवत नाही हो तो वाही पठियो ठेली, अब कहियो समझाए के, बहुधन धरो सकेली। अब इन पंक्तियों में सुदामा जब श्री कृष्ण से मिलकर वापस लौट रहे होते हैं तो उस घटना का इसमें वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण ने सुदामा को द्वारका से खाली हाथ विदा कर दिया। रास्ते भर सुदामा कृष्ण पर खींचते रहे, गुस्सा करते रहे, क्रोध करते रहे। वे सोच रहे थे कि द्वारका में रहते हुए कृष्ण उससे दौड़कर मिलने आए। देखते ही प्रसन्नता से भर गए। वह पुलकनी का अर्थ होता है वह प्रसन्नता, वह उठी मिलनी, वह उठ उठ कर मुझसे बार बार मिलना, वह आदर की बात और वो इतना आदर सम्मान जो उन्होंने हमें दिया, वह पटवनी गोपाल की। और पटवनी का अर्थ होता है बच्चों वापस भेजना। और जब उन्होंने गोपाल की, जब श्री कृष्ण ने मुझे वापस भेजा और वो भी खाली हाथ, कछु न जानी जात, तो मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आखिर श्री कृष्ण ने मुझे ऐसी विदाई क्यों दी। वे अपने आप से कहते हैं, कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज, हो आवत नहीं हो तो वाही पठियो ठेली। वो कहते हैं, अपने आप से ही बातें करते हैं। वो जब आदमी गुस्से में होता है, क्रोध में होता है, तो अपने आप से बातें करने लगता है बच्चों। उसी प्रकार सुदामा भी अपने आप से बातें कर रहे थे। वे अपने आप से कहते हैं कि आखिर यह तो वही कृष्ण है ना, जो जरा सी दही के लिए घर घर हाथ फैलाए फिरता था, घूमता था। क्या हुआ जो अब द्वारका का राजा बन गया है, अपार धन संपत्ति का मालिक बन गया है, पर आदतें तो वही रहेंगी। जो खुद मांगा करता था वो दूसरों को कैसे दे सकता है। आज उसे श्री कृष्ण की बचपन की याद आ गई, जो घर घर जाकर दही की चोरी किया करता था, माखन की चोरी किया जाता था। जो खुद मांग कर खाता हो वो किसी को दान क्या देगा। ऐसा मन ही मन सुदामा ने सोचा। अब कहियो समुझाए के, बहुधन धरो सकेली। अब वो कहते हैं, अब उन्हें अपनी पत्नी पर भी बहुत क्रोध आता है। अब वे अपनी पत्नी पर नाराज होते हैं और कहते हैं कि मैं द्वारका आने वाला ही नहीं था, हो आवत नहीं हो तो मैं वहां जाना ही नहीं चाहता था। वाही पठ्यो ठेली, उसी ने ही मुझे धक्का दे देकर जबरदस्ती मुझे द्वारका में भेज दिया। अब कहियो समझाएगे, अब चलकर कहूंगा कि कृष्ण ने इतना सारा धन दे धकेल दिया है, इतना सारा धन दे दिया है, उसे संभाल कर रखो जिससे यह इधर उधर न होने पाए। अब वो व्यंग करते हुए अपने मन ही मन अपनी पत्नी को ऐसा बोलूंगा कि इतना सारा श्री कृष्ण ने धन दे दिया है, अब तुम इसको संभाल कर रखो। सुदामा मन ही मन बहुत ही कुढ़ने लगे, चिढ़ने लगे, खींचने लगे, गुस्सा करते हुए श्री कृष्ण पर भी और अपनी पत्नी पर भी। तो दोनों पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्हें श्री कृष्ण ने जाते समय कुछ भी नहीं दिया। आगे की पंक्तियां देखिए बच्चों। वैसो ही राज समाज बने गजबाज, घने मन संभ्रम छायो, कैदो परियो कहूँ मारग भूली, कै फिरी के अब मैं द्वारका आयो। अब द्वारका से खाली हाथ लौटे सुदामा जब अपने गांव पहुंचे तो वो आश्चर्यचकित रह गए। उनकी झोपड़ी की जगह पर श्री कृष्ण के जैसा ही शानदार महल बन चुका था। चारों ओर सब द्वारका जैसा ही दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं द्वारका में ही वापस आ गया हूँ। द्वारका का जैसे ही हाथी घोड़े देखकर वे शंकित हो गए, कहीं वे अपना रास्ता भूलकर पुनः द्वारका तो नहीं आ गए। वैसो ही राज समाज गजबाजी, घने मन संभ्रम चाओ, वैसा ही राज समाज, वैसा ही पूरा राज समाज दिखाई दे रहा था। धन दौलत वैभव दिखाई दे रहा था। गज का अर्थ होता है हाथी, बाजी का अर्थ होता है बच्चों घोड़ा, घने बहुत। भ्रमित हो गया, संभ्रम का अर्थ क्या हो गया, भ्रमित हो गया। वैसे घोड़े हाथी देखकर, वैसा ही धन दौलत वैभव देखकर सुदामा आश्चर्यचकित हो गए। कैदो परियो कहूँ मार्ग भूली, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मार्ग भूलकर फेरी के मैं द्वारका आयो, फिर मैं द्वारका आ गया हूँ। भौन बिलौकिबे को मन लोचत, अब सोचत ही सब गांव मझायो। अब वो कह रहे हैं उनके मन में इन सुंदर भवनों को देखने का बार बार लोभ पैदा हो रहा था। मन बार बार यही चाह रहा था कि वे इन सुंदर भवनों को यूं ही देखते रहें। यही सब सोचते हुए गांव भर में अपनी झोपड़ी को खोजते फिरते, लेकिन वे अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाए। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कुछ खोज न पाए, और अपनी झोपड़ी को वो खोज नहीं पाते हैं। कृष्ण की महिमा से अनभिज्ञ सुदामा की मनोदशा का इसमें स्वाभाविक और मार्मिक चित्रण किया गया है बच्चों। आगे है अंतिम चार पंक्तियां, इनको देख लीजिए। के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनही नहती, कह ले गजराज हूँ ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पर नींद न आवत, कह जुर तो नहीं को दो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। अब इसमें
इन पंक्तियों में बच्चों सुदामा के अचानक संपन्न होने और उसके बाद की स्थिति का सुंदर वर्णन किया गया है कि जब वो बाद में बहुत संपन्न हो गए, उनके पास धन दौलत आ गई, तो उसका वर्णन किया गया है। द्वारका से चलते समय श्री कृष्ण ने सुदामा को प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ भी नहीं दिया, प्रत्यक्ष अर्थात सामने पर कुछ भी नहीं दिया, पर अप्रत्यक्ष रूप से सुदामा को अपने समान ही संपन्न बना दिया। अपने उनके पीठ पीछे उनको जो न दिखाई दे उस हिसाब से उनको उन्होंने अपने समान ही धन वैभव संपन्न बना दिया। अब सुदामा के दिन पूरी तरह से बदल चुके थे। कहाँ तो उनके पास टूटी हुई झोपड़ी हुआ करती थी और अब वहां सोने के सुंदर महल सुशोभित हो रहे हैं। कहाँ वह टूटी सी छानी हथी, कहाँ कंचन, कंचन का अर्थ होता सोने के, अब धाम सुहावत, अब वहां सोने के महल, धाम का अर्थ क्या होता है राज प्रासाद, महल सुशोभित हो रहे। कै पग में पनही नहती, कहाँ ले गजराहू ठाड़े महावत। अब वो कह रहे हैं कि अब सुदामा के दिन पूरी तरह बदल चुके थे। कहाँ तो उनके पास टूटी झोपड़ी हुआ करती थी, कहाँ सोने के सुंदर महल सुशोभित हैं, कहाँ तो उनके पैरों में जूते भी नहीं हुआ करते थे और अब महावत गजराज लिए उनके चलने का इंतजार करता है। महावत कौन होता है? जो हाथियों को चलाता है, हाथियों को नियंत्रित करने वाला महावत कहलाता है। आज हाथियों को नियंत्रित करने वाला महावत उनका इंतजार कर रहा है। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद नावत। पहले कठोर भूमि पर सोकर रात बितानी पड़ती थी, पर अब तो मुलायम बिस्तरों पर भी नींद नहीं आती। पहले खाने के लिए सवा कोदो अर्थात क्या होता है? कोदो, सवा कोदो का अर्थ क्या होता है? बहुत ही छोटा अनाज, मतलब घटिया क्वालिटी का कहेंगे, जैसे मतलब छोटा सा अनाज, जैसा घटिया किस्म का अनाज जो होता था बच्चों, वह भी नहीं मिलता था। पर अब प्रभु की कृपा से मीठे अंगूर भी अच्छे नहीं लगते। कह जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। दाख का अर्थ क्या होता है? अंगूर, और आज उन्हें मीठे अंगूर भी अच्छे नहीं लगते, अर्थात अब मधुर और स्वादिष्ट व्यंजन खाने को भी जी नहीं करता। विपन्नता के बाद आई संपन्नता का इसमें बच्चों बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो इसके लेखक आप लोगों को बताया है मैंने आप लोगों को। इसके रचनाकार कौन है? नरोत्तम दास। तो नरोत्तम दास द्वारा लिखा गया ये पद बहुत ही सवैया के पद, बहुत ही सुंदर, इनमें श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किया है बच्चों। हमें सच्चे मित्र रखने चाहिए, सच्चे और अच्छे मित्र रखने चाहिए जो हमारे बुरे समय में काम आते हैं। तो इसी के साथ बच्चों ये अध्याय आपका समाप्त होता है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।